तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका किस मेथड के ज़रिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। दोस्तों क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है ए, एक कहलाता है बी और एक कहलाता है, हमें ये बता दे सर कौन ए होता है, कौन बी होता है और कौन सी होता है। ए कहते हैं पावर 2 के साथ लिखी हुई चीज़ को, ए किसे कहते हैं, तो के पावर 2 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, तो ए क्या हो गया। बी कहते हैं पावर 1 के साथ लिखी हुई चीज़ को, ये पावर 1 है, के पावर 1, इसके साथ क्या लिखा है -2, तो बी क्या हो जाएगा। सी कहते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ को, तीसरी चीज़ क्या है -63। बात समझ में आई। ए पावर 2 के साथ लिखी हुई चीज़, बी पावर 1 के साथ लिखी हुई चीज़, सी तीसरा कांस्टेंट। ये जो साथ लिखी हुई चीज़ है इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। देन ए विल बी अ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड बी विल बी अ कोफिशिएंट ऑफ पावर 1 टर्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से करना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला सर शाबान ने आपको ड्राइव करके दिया 2 क्लास पहले पिछले वीक में। क्या था वो फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम दोस्तों किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू। इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें x तो नहीं है ना भाई, y तो नहीं है, कौन है सर, k है, वेरिएबल k है, तो किसकी वैल्यू आएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर x² और x होता तो फिर यहाँ पे वैल्यू किसकी आती, अगर यहाँ पर y² और y होता, यहाँ पर छोटे बीम का स्क्वायर और छोटा बीम होता तो छोटा बीम आ जाता सर, यहाँ पे कोई मसला थोड़ी है, ओके। तो हमने कहा k विल बी इक्विवेलेंट टू b की जगह लिखेंगे -2। दोस्तों एक माइनस पहले से लिखा है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। साथ में लिखा है प्लस माइनस, फिर √ फिर b किसके है बराबर, ऊपर क्या लगा है 4, वैसे ही a की जगह a किसके बराबर है 1, c बराबर है -63 के, फिर डिवाइड, फिर a किसके बराबर -2 प्लस माइनस √ माइनस का स्क्वायर प्लस, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 माइनस 4 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया 252, ठीक है। तो दोस्तों 2 प्लस माइनस 252 प्लस 4 कैलकुलेटर में किया तो कैलकुलेटर ने जवाब दिया 256। डिवाइड में क्या लिखा है 2, ठीक है। तो अब देखें दोस्तों रूट में एक नंबर आ गया है, कौन आ गया है 256। जब भी रूट में कोई नंबर आ जाए तो उसके बारे में सर अदनान ने हमें बताया था सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 के अंदर कि जब भी रूट में दोस्तों नंबर आ जाए तो ले लो उसका एलसीएम। क्या ले लो, तो सर 256 का क्या ले लेंगे, तो अपने हिसाब से छोटे टेबल से स्टार्ट कर दो। 2 के टेबल से स्टार्ट किया सर, 2 के टेबल में 2 आता है कितनी दफ़ा, एक दफ़ा। 5 तो नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है कितनी दफ़ा, बाकी कितना बचा 1 यहाँ पर हो गया। 16 आता है कितनी दफ़ा। अब दोबारा 2 के टेबल से पढ़ें तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 दफ़ा और 8 आता है। 2 के टेबल में 6 आता है और 4। 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में सॉरी 8, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2। ठीक हो गया, सही है दोस्तों। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करें, इन तमाम 2 को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा क्या बनेगा
तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ आपने 9 मैथ में पढ़ी हुई है, मैं तो जैसे ये बता रहा हूँ। उस वक्त सुनैना ने हमें बताया सर कि जिसकी जोड़ी बन जाए, जिसकी क्या बन जाए, जोड़ी बन जाए, वो कहाँ जाता था बाहर। ये दो की जोड़ी एक बन के, ये दो की जोड़ी एक बन के, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो डिटेल में पढ़ा था। खैर बात ये है सर, इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी, सारे ही बाहर हो गए सर। तो ये जो रूट के अंदर कैद थे, ये जोड़ियाँ बन के क्या हो गए, बाहर हो गए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है और आप अपने कैलकुलेटर में लिखें √256, तो हमारा कैलकुलेटर हमें क्या जवाब देगा, 16। चाहे तो चेक कर ले, चेक कर लो। ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम नोट करके देखें, समझ लें, 16 एक दफ़ा प्लस का है और 16 एक दफ़ा, तो एक जवाब प्लस का आ रहा है और सर एक जवाब कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपनी बात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मेहमान आते हैं ना, हम मेहमान से पूछते हैं ठंडा लेंगे या गरम लेंगे। मेहमान बहुत गुस्से में है, उसने बोला ना ये ना ये, मतलब वो यही बोलेगा, इसके लिए भी यही और उसके लिए भी वो नहीं बोलेगा, ना ये ना वो अजीब सा लग रहा है, सही है, ठीक है। खैर क्या बोलना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मेहमान में कहाँ से आ गया, बीच में मेहमान कहाँ से कूद गया और ठंडा गर्म कहाँ से आ गया, मैं बता रहा हूँ। जब मेहमान ने आपको बोला या तो ये, इसका मतलब आइदर दिस और डैट, ये क्या है मतलब, या ये को इंग्लिश में कहते हैं आइदर और, क्या कहते हैं, या ये। और अगर दोनों नहीं चाहिए तो कहते हैं ना ये, इंग्लिश में कहेंगे नाइदर दिस नॉर डैट। आइदर और का मतलब या ये, नाइदर नॉर का मतलब ना ये, ना तुम चाहिए हो ना तुम चाहिए हो, नाइदर नॉर, ना ये, ठीक हो गया, सही। तो दोस्तों इसमें से जवाब निकलेगा, हमें क्या पता कौन सा सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो इसलिए मिस शबाना ने स्कूल में लिखा आइदर और, या ये, हमें क्या पता सर। तो चलें जी, k इक्वल्स टू समझ लें, 2 है, 16 है, डिवाइड में क्या है 2, k है, 2 है, 16 है, डिवाइड में 2 है। सर नोट करें, 16 एक दफ़ा कैसा है और एक दफ़ा ये आ गया 16 प्लस का और ये आ गया 16, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं दोस्तों। 2 + 16 18 हो जाएगा सर, और अपॉन में तो 2 का टेबल 18 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 9 दफ़ा जाएगा। कैलकुलेटर में 18 से 2 को डिवाइड किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 9, और 2 में से 16 निकाल दें दोस्तों तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया -14, अपॉन में क्या है 2, तो 2 का टेबल 14 पे कितनी दफ़ा जाएगा सर, 7 दफ़ा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 जवाब बने, एक बना 9 और एक बना -7। तो क्या बना लेंगे भाई, सोल्यूशन सेट बना लेंगे, दोनों जवाब लिखेंगे, एक में पहले माइनस वाला -7 लिख दिया और दूसरा, चलो भाई आंसर बन गया। नोट करें जल्दी जल्दी जी, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 1/y + 4 माइनस 1/y - 4 बराबर 4 के। दोस्तों इस सवाल में वेरिएबल कौन है, y। इस सवाल में वेरिएबल है y, तो किसकी वैल्यू निकालनी है सर, हमने y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो अगर इसको सॉल्व करना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है कौन सी इक्वेशन के ऊपर, स्टैंडर्ड इक्वेशन। दोस्तों ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें तो पहली चीज़ पावर 2 होती है, फिर
फिर कांस्टेंट, याद है? ठीक है, तो दोस्तों ये तो नहीं है, तो फिर पहले इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि हमने इससे पिछली एक्सरसाइज उससे पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। सादी सी बात है, 2 अपॉन के बीच में माइनस हो तो सर सकलैन ने हमें बताया है सर क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका, नीचे वालों को आपस में करो मल्टीप्लाई, तो y + 4 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इधर वाली चीज़ फिर इधर मल्टीप्लाई और इधर वाली चीज़ इधर, ऐसे ही है ना। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, इधर वाला गया इधर और इधर गया इधर, y - 4 बन जा। सर किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही जवाब आता है, y + 4 बन जा। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल करना है दोस्तों, ये 1 जैसी चीज़ के साथ पहले क्या लिखा हुआ है, तो y + 4 आके जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी पहले क्या लिखा है, माइनस। इसका मतलब इस पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ये ब्रैकेट नहीं लगाता। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो माइनस सिर्फ किसके साथ आता है, सिर्फ y के साथ, और अगर ब्रैकेट लगा दो तो यही माइनस y के साथ किसके साथ आ जाता है, ये हो जाती है गलती, इसलिए गलती अलग से बता दी है। ठीक हो गया, किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है सर। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास y - 4 माइनस प्लस नीचे ये दोनों ब्रैकेट है आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो y मल्टीप्लाई हुआ y से, y जा y 4 जा 4y, 4y जा प्लस माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, देखो दोस्तों ऊपर प्लस y और ये साथ में क्या हो गया, कैंसिल। -4 माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है, तो -8 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है y² और प्लस 4y, ये भी क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ठीक है, साथ में क्या लिखा है, -16, और इधर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 4। यहाँ पर भी आप अपने लिए एक आसानी कर सकते हो, क्या देखो 4 अगर यहाँ पे ऊपर किसी, मैं यूँ सोच सकता हूँ कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सोच सकते हैं सर 4 1 दोबारा क्या बनेगा, 4 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, जब दूसरी जगह डिवाइड होगा तो 8 से डिवाइड हो रहा होगा। क्या बताओ 8 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में 4 कितनी दफ़ा, और 8। चाहो तो इस तरीके से भी, बड़े हो गए हो ना, मैट्रिक में पहुंच गए सर, ऐसे भी काट सकते हैं सर, तो भी कोई मसले की बात। या मिस शबाना ने जो कहा ये यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाके 4 से मल्टीप्लाई, बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ऐसा करेंगे नंबर भी कैसे आएंगे सर, छोटे आएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही कि ये आसान तरीका है सर। यहाँ पर क्या बचा, -2, क्या बचा, और ये चीज़ जो यहाँ पर डिवाइड होती है वहाँ पर जाके y² - 16 बन जा, y² माइनस, ठीक हो गया, सही है। अब हमने कहा सर हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में y² होता है, जी सर। अच्छा, उसमें एक तरफ 0 भी होता है। देखो अगर ये मैं प्लस की वैल्यू, ये प्लस क्या ना यहाँ पे, अगर दूसरी जगह ले जाऊँ तो स्क्वायर वाली टर्म कैसी चाहिए होती है, प्लस की। इसका मतलब इसको दूसरी जगह लेके जा सकते नहीं, तो सर ये इधर ही रहेगा, तो -2 दूसरी जगह ले दे, -2 दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है, -16, इस तरफ क्या है, 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 में से 16 निकाल दो, -14 बराबर किसके, दोस्तों अभी भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में समझ लो बड़ी टेक्निकल स्टेप होने लगा है। स्क्वायर वाली टर्म होती है, साथ में कौन सी टर्म होती है, पावर 1 वाली, और साथ में कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है यहाँ पर, क्या है। आप बोलोगे सर y² तो आपने लिखा, हमें आपसे कोई शिकायत, -14 लिखा, हमें आपसे कोई शिकायत, 0 लिखा, हमें आपसे कोई शिकायत, इज इक्वल आपने लिखा, कोई मसला नहीं। ये बता दो ये कौन, ये हैदराबाद से लेके आए, सक्खर से लेके आए, ये y कहाँ से लेके आए आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बताओ y होना चाहिए कि नहीं, क्यों होना चाहिए फिर, कौन सी फॉर्म के लिए y होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए होना चाहिए ना, पावर 2 हो, पावर 1 हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैथमेटिशियन तो क्या होता है, जादूगर होता है, हम चाहें नहीं भी हैं तो भी लेंगे, हैं नहीं भी हैं तो
जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बात ये अगर y चाहिए जबकि y तो यहाँ पे, तो y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि y का असर ख़त्म हो जाए, कि y गायब हो जाए। 1 से करोगे तो y 1 y आएगा। क्या यहाँ पे y है? मारो तुक्के मारो, कुछ तो कुछ तुक्का तो निकलेगा सर। किससे मल्टीप्लाई करें सर अगर इसको? 0 से। 0 मीन्स क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। 0 मल्टीप्लाई बाय वाई है, 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। तो हमने कहा सर इसका जवाब क्या आएगा? दोस्तों अगर ये 0 है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 लिखा हुआ है। सोच लो सर 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो इस 0 की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ये भी तो क्या लिखा है? 0 मल्टीप्लाई बाय वाई का मतलब क्या है? यानी आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे छोटा भीम लिख दूं, लिख सकते हैं? जी सर आप लिख दें, यहाँ पे आप छोटा भीम लिख दें, लेकिन छोटे भीम के साथ मल्टीप्लाई बाय 0 भी आएगा, ताकि छोटा भीम मल्टीप्लाई बाय 0 या छोटा भीम। वैसे तो उधर कार्टून में सबको मार रहा होता है, इधर आपने छोटे भीम को मार के भगा दिया। तो भाई अगर नहीं भी है तो ला सकते हैं साथ में क्या लगा के। सही हो गया। अब ये कैसी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है सर? तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कर लोगे। स्क्वायर के साथ लिखी हुई चीज़ a कहलाती है। क्या है बताओ? a। पावर 1 के साथ लिखी हुई चीज़ b कहलाती है। क्या है b? b की वैल्यू क्या है? ठीक है। c तीसरी वैल्यू को कहते हैं। क्या है दोस्तों? कर लेंगे इसको घर से, हो जाएगा। चलें ये नोट करें जल्दी, समझ लें इसे, फिर बाद में लिख लीजिएगा। क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है सर। इसमें तो अपॉन जैसी चीज़ भी आ रही है, और अपॉन जैसी चीज़ को सॉल्व करने में हमें मुश्किल होगी। तो कोशिश करो इस अपॉन को ख़त्म करो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपॉन में 4 ना होता हमें आसानी होती? लाजमी सी बात है सर, सिर्फ उस तरफ आगे पीछे करते इक्वेशन क्या हो जाती? सेट। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, और अपॉन में क्या है? तो फिर हटाओ 4 को। कैसे हटाएं सर? 4 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा, इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 4 1 जा साथ में, और इस तरफ क्या बचा? -7। हमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कैसी चाहिए होती है? प्लस की चाहिए होती है। यहाँ पर कैसी है? तो कैसे करें प्लस की? माइनस का 4x² दूसरी जगह जाएगा। दोस्तों जब ये दूसरी जगह गया ये प्लस का हुआ, जिस तरफ x² की टर्म होती है बाकी सारी टर्म भी उसी तरफ होती है। ये गाड़ी का इंजन है, ये रेलगाड़ी का इंजन है। जहाँ इंजन होगा बोगियाँ भी उसी के पीछे होंगी। नहीं सर हमने बोगियों को अलग से भी देखा है इंजन के बगैर, तो वो चलती नहीं है। आइए अब इंजन चल रहा होगा तो बोगियाँ भी उसके। आइए ठीक है भाई, ये 4x², ये x² वाली टर्म जहाँ होंगी बाकी सारी टर्म भी उसी के साथ होंगी। प्लस का 12x दूसरी जगह जाएगा, और उस तरफ क्या लिखा है पहले से? इस तरफ क्या बचा? तो ये हो गया 4x², फिर किसके बराबर? 0 के बराबर। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? स्क्वायर के साथ लिखी हुई टर्म क्या कहलाएगी? a, पावर 1 के साथ लिखी हुई टर्म b, और तीसरी टर्म तो स्क्वायर के साथ क्या लिखा है बताओ? तो a हो जाएगा 4, पावर 1 के साथ -12 क्या लिखा है सर? और तीसरी वैल्यू तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट। और चूंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन है सर? x है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सर? x लिख देंगे। ठीक हो गया। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -12, तो b की जगह आ गया माइनस, एक माइनस पहले वैसे ही आ गया, साथ में क्या लिखा है? फिर अंडर रूट, फिर b की जगह -12, ऊपर क्या लगा है? -4 वैसे ही, a की जगह, c की जगह -7 अपॉन में 2। a किसके बराबर है सर?
माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं उसको उसी से, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कैलकुलेटर में किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 144, माइनस माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 28, 28 4 56, 56 112, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 112, कर लो मल्टीप्लाई, 2 4 जा, ऐसा ही है भाई। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो जवाब आएगा वो 7 से भी क्या हो रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया 112, ठीक है। अब 144 के अंदर 112 क्या हो रहा है, तो इनको जमा करेंगे दोस्तों, जब जमा करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 256, और अपॉन में क्या है सर, सर ये रूट 256 वही है जिसको इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले पिछले सवाल पे भी आपने क्या किया, सॉल्व किया, और उसमें भी जवाब अल्लाह के हुक्म से क्या आया था, 16 आया था, इसलिए इसका मैं अब अलग से बता नहीं रहा हूँ। अपॉन में क्या है दोस्तों, यहाँ से इसके दो हिस्से हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस है ना सर, तो एक दफ़ा प्लस वाली ले लेंगे वैल्यू और एक दफ़ा माइनस वाली ले लेंगे। तो दोस्तों x बराबर समझ लें 12 है 16 भी है 8 भी है, 12 भी है 16 भी है 8 भी है। 16 अलबत्ता एक दफ़ा प्लस का है, दूसरी दफ़ा 16 किसका है सर, तो हमने कहा दोस्तों 12 के अंदर 16 को प्लस किया तो जवाब आया 28, और अपॉन में क्या लिखा है दोस्तों, अपॉन में लिखा हुआ है सर 8। 28 और 8 किसी एक टेबल में आते हैं, 2 से भी बड़े टेबल में, 4 के टेबल में 8 कितनी दफ़ा और 28, तो क्या बना ये, ऊपर 7 नीचे 2 बचा ना, 12 में से 16 गया और नीचे 4 और 8 बड़े से बड़े किसी टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, तो 4 के टेबल में 4 कितनी दफ़ा, 8 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, ठीक हो गया। तो 2 जवाब आए, एंड में बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। सवाल में क्या है, -1/2 7/2।